कितने मिनट बयान करना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, दुनिया के अक्सर हालात तब्दीली का शिकार है। खुद इंसान अपने आप को देखे, जैसे भी कोई शख्स है अपनी तरफ देखकर उसे यकीन हो जाएगा कि मैं पहले ऐसा नहीं था, और अगर थोड़ी सी वसअत पैदा करे तो ये भी यकीन हो जाएगा कि मैंने बाद में भी ऐसे नहीं रहना। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़ सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह है जिसने इंसान को बनाया तो ये बना, और कमज़ोर सा बनाया था, फिर ताकतवर बना दिया, फिर कमज़ोर हो गया। ऐसे ही नहीं, अल्लाहु अकबर। और यकीनन जिस तरह हम में से हर एक शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश से ये जानता है कि उस तारीख से पहले मैं नहीं था, ऐसे ही अगर थोड़ा सा अकल वाला हो तो समझ आ जाएगा कि कुछ वक्त के बाद मैं फिर उसी तरह कल अदम हो जाऊंगा। मुझे अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पढ़ने की तौफीक दी है, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने गिरदो पेश के हालात को भी, आसमान और ज़मीन को भी, सूरज चांद और सितारों को, और फिर अपने पास बैठने वाले छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को और बूढ़ों को पढ़ता। अल्लाह हर एक में खास होती है। आप बता सकते हैं वो क्या खास होती है?
नहीं बता सकते। उलमा बैठे हैं, ये बता रहे हैं। बच्चे का दिल चाहता है कि मैं बच्चा ही रहूं, और जवान भी बुढ़ापे को पसंद नहीं करता। और बुढ़ापा आने के बाद बूढ़ा शख्स अगली मंजिल को, क्यों जी क्या लेंगे ना, लेकिन सब कुछ हो जाता है, ना बच्चा बच्चा रहता है, ना जवान जवान रहता है, ते ना भाईयरी इथे रहंदे ने। अल्लाह, मैं बड़ा हैरान हुआ। आजकल माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको वसाइल दिए हैं, नई नई आबादियां, नए नए टाउन, नए नए कनाल व्यू, बाबडा टाउन, ये टाउन बन रहा। शालीमार टाउन बनाना, तो मुझे फोन आया हाफिज साहब जनाजा पढ़ाने में। कहाँ जी? शालीमार टाउन। शालीमार टाउन यार, शालीमार टाउन में आके भी मरना पड़ता है। चलो चले गए, जनाजा पढ़ा। तो मैं क्या दफनाना किथे जे? अल्लाह अकबर। जवाब क्या मिलता है? एक आदमी बोलता है शालीमार टाउन का अपना कब्रिस्तान है। मैं शाबाश, शालीमार टाउन कब्रिस्तान ही बनाना है, फिर शालीमार टाउन जाने की क्या जरूरत है? कहने वाले ने क्या कहा? चू आहंगे मुर्दन को नद जाने पाक, ये पर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। तो मारी जाने दे, नखरे का देने पाक। मैं शालीमार, मैं बाप किनाल भी अच्छे यार, उधर जा रहा। वहां जाने की कोशिश करो जहां मौत ना आए, जहां कब्रिस्तान ना हो। अल्लाह, तो जिया कहोगे वो किथों था, बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह, लेकिन मैं जो बात आपसे असल करना चाहता हूं वो ये है कि बाज चीजें ऐसी हैं कि जब से दुनिया का निजाम बना है अब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं। साढ़े तब्दीलियां होंगी ना। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या कहते हैं? आपका बेटा इब्राहिम वफात पा गया, चांद सूरज को ग्रहण लग गया। लोग कहते हैं ये सूरज को ग्रहण लगता है किसी बड़े आदमी के फौत हो जाने या वलादत की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की नमाज पढ़ाई। आपके इस बेटे की नमाज जनाजा पढ़ना साबित नहीं है। जनाजा नहीं, बच्चों का जनाजा वैसे भी जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ ले तो ठीक है, सवाब मिलेगा। इस बच्चे का जनाजा पढ़ना साबित नहीं। नमाज कुसूफ ग्रहण की नमाज किन्ने बंदे पढ़ी थोड़े जो कदे? माशाल्लाह, हम हाजी साहब भी हैं, नमाजी साहब भी हैं, सबको जहाँ परहेजगार हैं, सबको सब ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया और फरमाया लोगों के अकायद की इस्लाह की। व इन्न शम्सा वल कमर ला यनखसिफान लिमौत अहद वला लिहयात वलाकिन्नहुमा आयतान मिन आयातिल्लाह इज़ा रअयतुमूहुमा फफ़ज़अू इला ज़िक्रिल्लाह। सूरज और चांद में से किसी को भी अगर ग्रहण लगता है तो वो किसी शख्स की वलादत या वफात की वजह से नहीं लगता। ये अल्लाह की निशानियां हैं। जब इनको देखो अल्लाह की याद की तरफ आओ, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, सदका करो, गुलाम आजाद करो। अल्लाह अकबर। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ना, इन्ना फी खल्क़िस समावात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारक में इन आयात की तिलावत सबसे ज्यादा करते थे। हर रोज रात के वक्त जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बयान के मुताबिक एक रात में यह वाकया हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 मरतबा सोए हैं और 6 मरतबा बेदार हुए हैं। लेकिन हर बार यही अंदाज था कि जब आंख खुली है, हाथ सराने की तरफ गया है वहां से मिसवाक पकड़ने के लिए, और ध्यान आसमान की तरफ गया है और ज़बान कुरान की तरफ गई है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़
इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ये आसमान और ज़मीन में दिन रात के आने जाने में, सूरज चांद के निज़ाम में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। और वो कौन से हैं जो अल्लाह को हर हाल में याद रखते हैं, कभी नहीं बुलाते। कौन है भला? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बनाया है, फिर खाना खिलाया है। जिंदगी मौत का इख्तियार उसके पास है। क्या ख्याल है? किसी शख्स की जिंदगी अपने इख्तियार में है, अपनी औलाद की या बहन भाई की, किसी की अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर किया है, जब आ जाता है कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह अकबर। तो फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूब, हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं कि उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें खाना खिलाया है, उसके पास सारा इख्तियार है। आप कहेंगे ये मौलवी कहां से आया है? नहीं पढ़ा है, बाहर इश्तिहार लगा हुआ, उस पे मौजू लिखे फज़ाइल रमजान, एक ही कर दे। क्या बयान कर रहे हैं मौलवी? अल्लाह अकबर। रमजान आप अपनी मर्जी से ला सकते हैं, यही गल मैं करने वाला। क्या क्या हर रोज सूरज तुलू होता है, गुरूब हो जाता है। सूरज तुलू होने से दिन का आगाज होता है, सूरज गुरूब होने से रात शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है? हमेशा से ऐसा नहीं। हाँ जी, किसी की 70 साल उम्र है उस वक्त से लेकर, किसी की 80 साल उम्र है, 90 साल उम्र है, अपनी बलादत, अपनी होश संभालने के वक्त से लेकर आज तक यही सिलसिला चल रहा है। इसलिए हमें उमूमी तौर पर कोई दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ महसूस नहीं होता। और इसी तरह इनकी वजह से बनने वाले महीने भी हमें एक जैसे ही महसूस होते हैं। अक्सर लोगों के यहाँ यही बात है। हालांकि हकीकत यह है, ना सारे दिन एक जैसे हैं, ना सारे महीने एक जैसे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरु यौमिन तलअत फीही शम्सु यौमुल जुमुआ फीही खुलिक़ आदम फीही उदखिलल जन्नह व फीही तीबा अलैहि व फीही उहबिता इलल अर्ज़ व फीही तक़ूमुस साआ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरज तुलू होने से जिस दिन का भी आगाज होता है, उन तमाम अय्याम में से सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। अल्लाह पाक ने जितने बड़े बड़े काम किए हैं या आइंदा करने हैं, उनका टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो जुमा के दिन के साथ वाबस्ता है। सारी मखलूकात में से सबसे आला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उनको अपने हाथ से जुमा के दिन पैदा किया, जुमा के दिन जन्नत में दाखिल किया, जुमा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई, जुमा के दिन उनको जमीन पर भेजा और जुमा के दिन ही क़यामत कायम होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक दे। जुमा का दिन कैसा कमाल है, हमारी किस्मत और नसीब में कितने इनक़िलाब हैं जुमे की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम आखिरी भी हैं पहले भी हैं। सहाबा किराम, एक आम आदमी भी समझता है कि जो आखिरी हो वो आखिरी होता है, पहला नहीं होता, और जो पहला हो वो पहला होता है, आखिरी नहीं होता। हम कैसे पहले भी हैं और आखिरी भी? ये कैसे हो गया? नहनुल आखिरून अस्साबिकून, सही बुखारी में हदीस नबी पाक ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून। पूछा अल्लाह के नबी ये कैसे भला? फरमा अगर तरतीब देखें ये कि कौन कब आया, हम सबसे आखिर।
अगर तरतीब ये हो कि कौन कब जन्नत में जाएगा, हम सबसे पहले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें जुमा दे दिया, जुमा दे दिया। यहूदियों पहले थे लेकिन उन्होंने हफ्ता, ईसाई पहले हुए, उन्होंने इतवार अपनी मर्जी से चुना। जुमा के दिन की वजह से, और जुमा के दिन की वजह से अल्लाह अकबर, जो रमजान में आ जाए तो फिर और बात बन जाएगी, लेकिन अभी बात रमजान तक पहुंची ही नहीं। अभी आज की बात, जुमा आज सबसे बेहतर है। इसी तरह निजाम महीनों का चला। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। फरमा जब से आसमान जमीन का निजाम बना है उस वक्त से लेकर साल, हर एक साल, हमेशा से हर साल 12 महीनों का रहा। क्या ख्याल है? लेकिन 12 महीनों में से 8 महीने बकिया 4 महीनों जैसे नहीं। वो 4 महीने आला है, लेकिन वो कौन से हैं भला पता है? माशाल्लाह इमामा दे नेड़े, मौलवियों के नेड़े, खतीबों के नेड़े, इमाम के पीछे बैठ बैठ कर पता नहीं है वो कौन से 4 महीने हैं जो बकिया 8 महीनों से आला है। नबी पाक ने फरमा दिया, सलासुम मुतवालियात, 3 इकट्ठे आते हैं। एक बड़ी ईद वाला महीना, एक पहला बात ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और एक रजब जो अभी गुजरा है शाबान से पहले। अल्लाह अकबर, ये 4 माह ऐसे हैं जो बकिया 8 महीनों से इम्तियाजी मकाम रखते हैं, जैसा कि आम जगह की निस्बत मस्जिद का मकाम होता है। क्या ख्याल है? आम जगहों के मुकाबला में जिस तरह मस्जिद का मकाम होता है, आपकी निगाह में भी है कि नहीं? यकीनन है। माशाल्लाह यहाँ ये मस्जिद तो बाग बहार है ना, अल्लाह इसको सदा बहार बनाए। क्या ख्याल है? लेकिन मस्जिद कच्ची भी हो, अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल होता है वहां। मस्जिद कच्ची भी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज असर और फजर के वक़्त अल्लाह पाक अपनी रहमत और बख्शिश के ज़खायर देकर फरिश्तों को भेजते हैं मस्जिदों में। हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे, मेरी बात अगर नहीं मानते तो जाओ कुरान पढ़ लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। अपने प्यारे को अल्लाह ने मजीद हुक्म दे दिया, क्या? व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। आपने उस वक़्त भी उठना है जब लोग सो रहे हों, क्योंकि तुसा किनार भी हो जाना है। नबी पाक को क्या कहा? अल्लाह पाक आपको मकाम महमूद देगा, इसलिए मकाम महमूद लेना है तो फिर रात सौ के नहीं गुजारना। कुछ रुतबा चाहिए तो कुछ करना भी पड़ता है। क्या ख्याल है? फरमाया फरिश्ते आते हैं और आपके हक में दुआएं करते हैं, अल्लाह की तस्बीह छोड़कर आपके हक में दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, इन मस्जिदों में आने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह नबी पाक ने फरमाया, अगर कोई हिम्मत करे घर से बावुजू होकर आए मस्जिद की तरफ जा रहा है, ऐसे ही समझो जैसे एहराम बांधकर हज या उमरा के लिए जा रहा है। आम मस्जिद हो, अल्लाह वहां जाने की भी सबको तौफीक दे, इधर आने की भी सबको तौफीक दे। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह मस्जिद का मकाम है अल्लाह के यहाँ, आपके यहाँ भी आम जगह के मुकाबले में इसी तरह ही उन महीनों का एहतराम इम्तियाजी है। उन महीनों का सबक क्या है? अगर वो महीने होते तो मैं आपको सबक भी जरूर बताता, लेकिन हमने जरा आगे चलना है। अल्लाह, एक फर्क तो समझ लिया कि 8 महीने और 4 महीने, ये 2 ग्रुप है महीनों के। ये ग्रुप बंदी हर जगह होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, वो भी 2 ग्रुप,
एक आयशा का ग्रुप है, जैनब का ग्रुप है। इसी तरह जहां भी एक से ज्यादा अफराद हों वहां ग्रुप बंदी हो जाती है। तो महीनों की भी ग्रुप बंदी, एक 8 महीने हैं, 4 महीने, लेकिन 8 महीनों में से एक महीना ऐसा जो सबसे ही आगे है, वो 4 में तो शामिल नहीं है लेकिन 4 से आगे है। क्यों? इसलिए कि फरमाया शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया एक महीना वो है जिसमें दिन रात का निजाम तो पहले वाला ही होता है, और वो अगरचे 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल नहीं है, लेकिन एक काम उस महीने में ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो सबसे आला बन गया है। नबी पाक ने फरमाया है कि माह रमजान के आते ही जन्नत के 8 दरवाजे पूरे महीने के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन भैया वहां उस रास्ते पर चलकर जाएंगे तो फिर ना, अल्लाह अकबर। कई लोग कहते हैं मौलवी जन्नत ही लगेगा ना, छाला मारने जाएंगे। चलो ठीक है, अगर ये मौलवी भी ना गया तो फिर की ख्याल है? तो ख्याल है ये ना मौलविया नहीं जाने, अगर मौलवी ना गया तो फिर अल्लाह पाक ने बता दिया है ये दरवाजे खुलने का फायदा किसको होता है, और वो कौन से बेनसीब लोग हैं कि इन दरवाजों के खोले जाने के बावजूद वो महरूम रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक की तरफ से माह रमजान के आगाज से आखिर वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं और दरवाजे खुले थे नहीं, शांति शर्म कर, कोई दरवाजे खुले नहीं होते, कुछ हया कर। अल्लाह अकबर। नेकी करने वाले का जिवें ना बंदा मोहब्बत करता है, आगे बढ़ता है, बाजू पकड़ता है ना, कई बारी आप जो ना तुसी ओ चल आ यार नमाज पढ़न चलिए, बंदे का दिल नहीं करता धक्के नाल ओनू ले आउंदे हो ना। इस तरह अल्लाह के फरिश्ते जो है वो बंदों को जबरदस्ती मस्जिद की तरफ ले आते हैं। वो उनसे आ गया काम, दरवाजे खुले ने पा, वो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जहन्नम के रस्तों की तरफ ले जाने वाले जो बड़े बड़े मक्कार अय्यार जो दुश्मन हैं हमारे, अल्लाह पाक उनको पकड़कर जकड़ देता है। ये किसी और महीने में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ माह रमजान में होता है। और उसकी वजह क्या है? कुरान मजीद। चूंकि आपने ये मौजू रखा इसलिए मैंने ये बात बुनियाद कर दी, तो इंशाल्लाह अपनी मर्जी से भी मैं कोई बात करूंगा। अल्लाह अकबर, ताकि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स माह रमजान का रोजा रखता है बशर्ते के साहिब ईमान हो, जो शख्स माह रमजान की रातों में क़याम करता है, और छोड़ो सबको, जो अकेली एक रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक रात इबादत है, पता नहीं 1000 महीना किसी की उम्र होनी है कि नहीं होनी, लेकिन एक रात की इबादत से अल्लाह पाक फरिश्तों कहते हैं हुक्मन पाबंद करते हैं, यही लिख दो कि इसने 1000 महीने से भी ज्यादा महीने इबादत कर ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, सनद तो इसकी चलो ऐसे ही है, लेकिन चूंकि शवाहिद से तायीद हो जाती है। नबी पाक कहते हैं मुझे अल्लाह ने पहले लोगों की, पहली उम्मतों की उम्रें दिखाई, बताई, कोई 500 साल का, कोई 600 साल का, 700 साल का। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा मौला करीम तू मुझे कहता है कि तेरी उम्मत तेरी वजह से सबसे बेहतर है, ते मेरी उम्मत संग कुठी होने से तू छेती छेती, क्या ख्याल है? और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमारा उम्मते फकान्नहु तकासरा अमारा उम्मते, आपने अपनी उम्मत की उम्रें छोटी समझते हो, अल्लाह को कहा एक ही कीता, ऐसी उम्मत बड़ी है और उम्रें छोटी छोटी। अल्लाह पाक ने फरमा दे तानू लैलतुल कदर नहीं देती है, क्या ख्याल है?
जब आपको लैलतुल कद्र दे दी है, उनको तो 1000 महीने की इबादत का अजर इस सूरत में मिलता था कि वो 1000 महीना इबादत करते। आपको हमने एक रात दे दी है कि उस अकेली रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। तो और की चाहिए, लेकिन करने से कुछ मिलेगा। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन आखिरी अशरा में अज़वाज मुतहरात क्या बयान करती हैं? इज़ा दखलल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी दहका आ जाता ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दा मीज़ारा, अपना ताबन कोट के बांधे कस कस कि बार बार ना इसको ठीक करना पड़े। अयक़ज़ अहला, अहलो अयाल को जगाते, अहया लैला, अपनी रात को मारने की बजाय जिंदा रखते थे। हमारी रातें भी मरी हैं, दिन भी मरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता था आपको बताऊं, मान लवोगे? तुसा आखना जरूर है मौलवी किथों लेंदा है, पुठियां सीधियां गल्लां करके मैं टुर गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है रमजान में? ये जो माह रमजान का रोजा है ना, अल्लाह बड़े फायदे हैं इसके, रूहानी भी और बदनी भी। अल्लाह अकबर। लेकिन हम रोजा रखने के लिए कितने फीसद लोग तैयार हैं? जो मस्जिदों में आने वाले होते हैं ना, वो भी आधे बेरोज होते हैं। मैनू शुरू कर फलानी जा फलानी जा फलानी जा हो गई, अंज हो गया, वो हो गया, फलानी जा खानी पैंदी, टीका लवाना पैंदा। टीका रात में नहीं लगता, मरदा 24 घंटे के लिए एक टीका लगता, रात नहीं लग सकता, सुबह लगा लो। अल्लाह अकबर। नबी पाक क्या फरमाते हैं? जो माह रमजान के रोजे रखेगा ईमान वाला, जो क़याम करेगा रात, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लैलतुल कद्र का क़याम करने वाला सारे, शर्त यह है कि बड़े गुनाहों से बचे। बड़े गुनाहों से बचने वाले अक्सर लोग माशाल्लाह अच्छे होते हैं, बड़े गुनाहों से बचने वाले होते हैं। कबीरा गुनाह खत्म है तो ये नहीं है, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, गुनाहों से पाक कर देते। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखना है, सुनना जे अमल वास्ते नहीं मैं दसन लगा, माह रमजान की फजीलत के लिए बता रहा आपको, या मुझे उसकी इजाजत ही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा है, इफ्तारी का वक्त आया है, इफ्तारी नहीं की, सारी रात गुजर गई है, सारी के वक्त सहरी भी नहीं की, अगला रोजा शुरू कर दिया है। सुना है कभी आप? एक जगह पर बड़ी देर की बात है, मुझे कहने लगे बयान करो, मैंने बयान किया ना, ये भी बात बयान की। बाद एक बंदा आंदा, हाफिज साहब तुसी ते जड़ियां गल्लां कीतियां ने ते ज्यादा जिवें बरेलवियां दीयां गल्लां, ला हौला वला। उन्होंने कभी हदीस पढ़ी है? उन्होंने कभी कोई आयत पढ़ी है, हदीस पढ़ी है? मैं तो कुरान जी की आयत पढ़ी है, हदीस पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा रोजा शुरू किया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा किया, ना इफ्तारी की है ना सारी खाई है। हो सकता है सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के नबी इन्नका तुवासिल या रसूल अल्लाह, आप ऐसा रोजा रखते हैं तो हमें भी इजाजत दे दें। फरमा पात तुसी नहीं रख सकते, ला तुवासिलू, आपने इस तरह रोजा नहीं रखना। इय्याकुम वल विसाल, आप इससे बच जाएं। नबी पाक क्या फरमाते हैं? पहले रोजा लंबा होता था, पहले क्या कानून था कि इशा से पहले अगर कोई सो गया है तो भी रोजा शुरू हो गया, और नहीं तो इशा के वक्त रोजा शुरू हो गया जी, फिर 22 घंटे रोजा ही रोजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी अपने घर गए रोजा इफ्तार करने के लिए, अल्लाह अकबर। बीबी को पूछा खाना, कहने लगी आप लेट हो गए, खाना ठंडा हो गया, आप बैठे मैं गर्म कर लाती हूँ। वो गर्म करने के लिए गई, दिन का थका हुआ था, ऐसे सोया, लेट गया, नींद आ गई उसको। जब नींद आ गई तो सो गया, जब वो खाना लेकर आई तो सोया हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये क्या हो गया? तो अब रोजा शुरू हो गया है इसलिए अब मैं नहीं खाऊंगा। जब दिन का वक्त हुआ तो बेहोश हो गया। अल्लाह पाक ने तरस करते हुए क्या फरमाया?
कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद इलल फजर। आपको फजर तक खाना खाने की इजाजत है। आप फरमा करते थे तसहरू, सारी का खाना खाया करो। क्यों? आपने फरमाया फ़इन्न फ़ी सहूर बरका, ये बरकत वाला खाना है। पहली उम्मतों को इजाजत नहीं थी, अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी है। अब देखो खाना खाने का सवाब है, बरकत है। अल्लाह अकबर। फिर नहीं जी, आप जो करते हैं, आप जो रखते हैं, ऐसा आप जो रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुझे खिलाने का या पिलाने का निजाम जो है ना अल्लाह का, वो वखराए मैं ओदे नाल को होर सा आदत अलग रखना ਤੁਹਾਡਾ वो नहीं बन सकता। अब करते करते 28वां रोजा आ गया। 28वां रोजा साहब अकरम अगले हुन रह के गया जी। अब हम नहीं खोलेंगे, 28वां रोजा नहीं खोला। अल्लाह अकबर। सारी भी नहीं खाई, 29वां रोजा शुरू कर लिया। जब दिन चढ़िया ना लेकिन अल्लाह पाक को उनका ये अमल भी पसंद आया, कबूल कर लिया। शाम को चांद नजर आ गया, नबी पाक रोजा खोलिया, ऐसे ही सहाबा कराम भी कहते हैं ये क्या हो गया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह लो गल बन गई है, नाना चांद नजर आता फिर मैं पहले सवेरे की बनता है। लेकिन नबी पाक का रोजा ऐसा था, क्या ख्याल है? जिनको अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया है उनका रोजा क्या है? ये रोजा है। एतकाफ शुरू किया, यकम रमजान से एतकाफ बैठ गए। चलो लैलतुल कदर जी, लैलतुल कदर जिसमें कुरान आया है, बरकत वाली रात है, बरकत वाले महीने की खुसूसी रात है, इम्तियाजी रात है। 1000 महीने की इबादत का अजर मिलेगा। तलाश करते हैं, 10 दिन बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, रात नहीं लभी। नबी पाक सहाबा कराम को कहते चलो कोई नहीं गल 10 दिन और वेख लेने, अंज में कोई 10 मिनटां की गल है। सहाबा कराम भी कहते चलो ठीक है। 20वां रोजा आ गया, रात नहीं लभी, रात नहीं मिली। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम में से बाज कहने लगे अल्लाह के नबी, हमने ख्वाब देखा है जिससे ये मालूम हुआ है कि लैलतुल कदर अभी हमें नहीं मिली। उसी रात नबी पाक को भी ख्वाब आ गया। मत तुसा भी ख्वाब पे गई थे, ख्वाब मैनू भी आ गया। मैंने क्या ख्वाब देखा है कि लैलतुल कदर है, बारिश हुई है, मैंने कीचड़ में सजदा किया है। तो ऐसा अंदाज अभी तक देखने में नहीं आया जिससे मालूम होता है कि वाकयातन लैलतुल कदर अभी नहीं आई। अरा रुयाकुम क़द तवातअत फिल अश्रिल अवाखिर। मेरा ख्याल ये है कि आपकी और मेरी ख्वाब जो है ना वो आखिरी दाके में पूरी होगी। हदीस में आता है सहाबा के नाम ने ना सुबह सुबह 20वें रोजे को अपने सामान घरों में पहुंचा दिए थे। कहा जो आ जाना केड़ा को रात थे रहना है इस बात चलिए। लेकिन फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर। मन काना अतकफ़ माई फलयअतकिफ़िल अश्रल अवाखिर। 20 दिन लंघ गए ने, 10 बाकी रह गए ने, 20 नालों 10 अद्धे होंदे ने, ते की रजे जे लैलतुल कदर लब जाए 10 दिन होर भी लग जाए ते सौदा तो सस्ता ही है। ये पता ना जिनका कारोबार ये हो उनको पता होता है ये सौदा सस्ता है कि महंगा है। तुहाडे कारोबारां दा तुहानू पता है। क्या ख्याल है? तुसीं आंदे कनाल भी फलाना लब जाए ना, फलाना प्लाट सौदा सस्ता है तुम्हारा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी केनाल भी वापडा टाउन ये कॉलोनियां शलोनियां अभी नहीं बनी थी। मुझे एक मस्जिद में ले गए जी, मस्जिद बनानी है, जरा आप लोगों को कह दें जुमा पढ़ाएं। मैंने कहा उस वक्त मॉडल टाउन होते थे, मस्जिद मुकर्रम में होते थे। मैं गया जुमा पढ़ाया तो दूसरा खुतबा शुरू करके मैंने कहा भाइयों आपको पता मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, तो मेरा जी चाहता है कि आप में से हर एक घर मॉडल टाउन में।
सारे कोई प्रोग्राम पैकेज लेके आया भाई मौलवी। मेरा जी चाहता है कि आप में से हर एक का घर मॉडल टाउन, सब देखने लग गए, कान खड़े कर लिए कि अब क्या बयान करेगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, चाहते हैं? कहने लगा हाँ जी हम भी चाहते हैं। मैंने कहा अगर मैं ये चाहूं कि आपका घर जन्नत में बन जाओ, सारे बना लगा घर मौलवी साडा। हुण पता लग गया मौलवी तो ठिब्बी मारन लगा, गल है कुछ करदा कुछ में पिया। वो क्या मॉडल तू जन्नत वाले पासे लै चले। अल्लाह, वो जन्नत का नाम लिया उसलिए ठंडे पै गए, क्योंकि आ सब कुछ छड़ के जाना पैंदा ना उधर। नबी पाक से पूछो जाकर। अल्लाह अकबर। अगर इस मौजू पर बात हो मजा ही आ जाए। नबी पाक को अल्लाह ने क्या क्या इख्तियार दिए हैं, क्या क्या पेशकशें की हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को पसंद नहीं किया। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ये कहे इश माशेता, मैंने अपनी मर्जी से 63 साल आपकी उम्र रखी थी, लेकिन आपको इख्तियार देता हूं अगर बढ़ाना चाहे। मैंने हर पैगंबर को इख्तियार दिया था, आप भी अगर बढ़ाना चाहे उम्र, आप फैसला करें, हम कबूल कर लेंगे। नबी फरमान नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया आप क्या चाहते हैं? फरमाया इन्नी असअलुका लज़्ज़तन नज़र इला वजहिक, मैं तो चाहता हूं जन्नत में जाके, क्यों जन्नत से पहले तेरा दीदार नहीं हो सकता, जन्नत में जाऊं, पर्दे हटाऊं और तेरा दीदार करूं, मैं तो ये चाहता हूं। असी इस इंतजार में बैठे तो इस दुनिया से शकरांज पांड रहे हो। अल्लाह अकबर। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ख्वाब ये। अब सहाबा किराम ने सुना, सब कहने लगे ठीक है। फिर मजे की बात क्या कि 21वीं रात ही, पहली रात उस अशरे की 21वीं रात इत्काफ जारी हो गया, पूरे अशरे का इरादा कर लिया, लेकिन उसी रात बारिश हुई। मस्जिद का छत इस तरह का नहीं था, टपकने लगा। वो जहां नबी पाक खड़े होते नमाज पढ़ाते थे वहां भी कुछ पानी गिरा और कीचड़ बन गया। फजर की नमाज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, वो कीचड़ में सजदा हो गया। नमाज से फारिग होकर सहाबा किराम की तरफ जब आप मुतवज्जे होकर बैठे थे, सहाबा किराम आकर लगे जी लो जी लैलतुल कद्र आ गई है। अल्लाह अकबर। लैलतुल कद्र मिल गई। और मैं कहा करता हूं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना, उस वक्त मैं क्या देता हूं, आपको नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं लैलतुल कद्र 21वीं रात है, उनको कहता हूं, आपको नहीं कहूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नहीं आके अल्लाह दे नबी चलो हुन लैलतुल कद्र ते लब गई है ते चलिए हुन सलाम अलैकुम। उन्होंने कहा नियत आखिरी अशरे की है, ये भी पूरी करेंगे। पूरे महीने का इत्काफ है, पूरे महीने का रोजा है। खा भला तंदुरुस्त ठीक ठाक चंगा भला, तुझे पता नहीं है माह रमजान के रोजे सिर्फ फर्ज नहीं है, फर्ज रोजे तो और भी कई किस्म के हैं। अब मैं वो रोजे जो फर्ज हो जाते हैं गिनाना शुरू करूं ना, वो घंटा लग जाएगा। थे टाइम है भी। अच्छा अच्छा। अगर फर्ज रोजे में गिनाना शुरू करूं ना, माह रमजान के रोजों के अलावा जो फर्ज रोजे हैं बाबा चट लगेगा, कई किस्में हैं उनकी। ये रोजे सिर्फ फर्ज नहीं, ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। और याद रखो, मैं अपनी मर्जी से आपको जो बात बताना चाहता हूं वो यही है कि किसी अमल की अपनी कोई हैसियत नहीं है। नमाज रोजा जरूर अहम है, लेकिन इनकी अपनी पर्सनल जाती कोई हैसियत नहीं। इनमें जो भी कमाल है, इनमें जो भी खूबी है, वो सिर्फ जुज़्वे इस्लाम और ईमान का हिस्सा होने की वजह से। इन सब की बुनियाद ईमान है। अगर ईमान नहीं तो किसी चीज का फायदा नहीं। अपनी मर्जी से रोजा रखो, क्या ख्याल है? माशाअल्लाह अभी रमजान आया नहीं, लेकिन रमजान खत्म करने के प्रोग्राम हमने पहले बना लिए। क्यों जी? आप साहब फलानी तरीक नूं फलानी जगह कुरान खत्म होना है, हो गया ना वादे, साढ़े वादे हो गए। फलानी मस्जिद में फलानी तरीक कुरान जी खत्म होगा, और ईद का टाइम फलां है, कपड़े शपड़े खरीद लिए, दर्जियों को दे दिए, बाद में दर्जी कपड़े नहीं सीते, जल्दी जल्दी करो। ये रोजों को खत्म करने की है क्या ख्याल है? प्रोग्राम प्लानिंग जो है ना वो है। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी ने
ईद के दिन रोजा रखने का भी प्रोग्राम बना रखा है। तो को बंदा नेक परहेजगार मुत्तकी ऐसा होवे जिसने ईद के दिन रोजा रखने का, दसो यार कोई भी बंदा नहीं है थे अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, कोई नहीं ऐसा। ऐसा नहीं है कोई। क्यों यार, रोजा तो बड़ा बहुत बड़ा अमल है। पूछा गया कि इस इंसान के हर अमल का एक पैमाने की पैमाइश के साथ मिकदार बताकर वाज़े किया गया, इसका अजर सवाब है। तो ये रोजा जो है अल्लाह पाक फरमाते हैं तुसी पीछा हटो, रोजा जो है अल्लाह अकबर अस्सौमली वाना अजजी बे, ये रोजा जो है ना ये आपको इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। जदों कदों जदों मुलाकात होगी मेरी बंदे ना, अल्लाह अकबर, जदों मेरा बंदा मेरे को लाएगा मुलाकात होगी ना, मैं पहली मुलाकात में ही इसको इसका सारा अजर दे दूंगा। और इसका अजर अल्लाह के दीदार के अलावा सारी जन्नत भी अजर है। जन्नत की क्या पोजीशन है? जन्नत अल्लाह के दीदार और अल्लाह की जात के साथ मुलाकात, ये बहुत सबसे बड़ा इनाम है जन्नत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि उस बच्चे को बस पकड़ा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सारे जन्नत वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे ना, तो वहां मौज उड़ा रहे होंगे, तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, अरज़ी तुम या इबादी, मेरे बंदो बताओ क्या हाल है, राजी हो, क्या ख्याल है? तो जवाब आएगा या रब्बना व मालना ला नरदा, मौला करीम जन्नत मिल गई, जन्नम से बच गई, ये बड़ी कामयाबी है। और क्या है? अलम तुनज्जिना मिनन नार, अलम तुदखिलनल जन्ना, अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, हमारे चेहरों को 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, हमें जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में पहुंचा दिया। यहां हमें सिर्फ ये नहीं कि मुतालबे की सूरत में, सिर्फ ख्वाहिश करने पर हमें सब कुछ वो मिल रहा है इसकी हम तमन्ना करते हैं। कोई एप्लीकेशन लिखनी नहीं, जबान पर दरखास्त नहीं, अल्फाज जबान पर लाने की जरूरत नहीं है, दिल में ख्याल है, अल्लाह जानने वाला वो पूरा कर रहा है। और हमें क्या चाहिए? अल्लाह पाक फरमाएंगे और नहीं जे कोई शहीद है तो दसो ना, कहेंगे हम क्या बता सकते हैं? अल्लाह पाक फिर फरमाएंगे दो चीजें अभी ऐसी हैं जो आपको नहीं मिली, अगर कहते हैं तो मैं दे देता हूं। वो लोग सोचने लग जाएंगे वो दो चीजें क्या है, कौन सी है? वो नहीं मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालांकि चलो अल्लाह ताला बरकतां दे, तुहानू बड़ियां ही बरकतां दे जी, बड़ियां ही बरकतां दे। अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया जो मेरे घर आते हैं उनके हक में दुआ करो, हम करते हैं, ठीक है, अल्लाह अकबर। लेकिन गल जी है ना, उथे नबी पाक ने फरमाया कि जिस शख्स को सबसे आखिर में सबसे छोटी जन्नत मिलनी है ना, वो किड्डी को होनी है भला, किन्ने कनाल दी होनी है? क्यों जी लैनी के नहीं? सानू की लोड़ जो लैनी, जो पिंड ना जाना राह पुछन की केड़ी लोड़ है? इस बात की लोड़ पुछन दी। नबी पाक ने फरमाया कि सारी दुनिया से 10 गुना बड़ी है, सारी दुनिया से, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान से या वाबरा टाउन या इस तरह की वादियों की बात नहीं, सारी दुनिया से लका मिस्लु दुनिया व अशरतु अमसालिहा, आपके लिए अल्लाह अकबर। इस बंदे की कहानी भी बड़ी अजीब है, लेकिन वो फिर सही कभी भी लका मिस्लु दुनिया व अशरतु अमसालिहा माहा, अल्लाह अकबर। जब दूसरे जन्नत वाले खुश नसीब ऐसे हैं कि हर एक को 4-4 जन्नतें मिलनी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, साथ आगे फरमा वमिन दूनिहिमा जन्नतान, 2 और उनके अलावा भी 2, 2 ते 2
4 सही मुस्लिम शरीफ नबी पाक का इरशाद मौजूद है, जन्नताने मिन फिद्दा आनियतुहुमा व मा फीहिमा व जन्नताने मिन ज़हब आनियतुहुमा व मा फीहिमा। 2 जन्नतें सोने की होंगी, 2 जन्नतें चांदी की होंगी। जो चांदी की हैं उसमें हर शय चांदी की, जो सोने की है उसमें हर शय सोने की। एक बंदा मैंने हाफिज साहब वाबडा टाउन जेड़ा असी कोठी बनाई वेखी जे, कसमें रब दी एक मेरा मेहमान आया मैनू आंदा ओए तुसां ते इत्थे ही जन्नत बना लई, इत्थे ते निकलन तो दिल ही नहीं करदा। मैं कहा भा दिल भावें ना भी करे अगले कढ़ के लै जाना, जेड़े विच रहिंदे ने इन्हां ने तो कढ़ के छड्ड आउणा। क्या ख्याल है, दुनिया को जन्नत समझ चुके हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर पता क्या कहते हैं हमारे दानश्वरों, हमारे स्कॉलरों का अंदाज देखें, सबक पढ़ाते हैं जन्नत से कहीं बढ़ के। क्यों जी, क्या कहते हैं, जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन तेरी गली है। आज इत्थे गंद गटर है, लैट्रिन के पानी उधर जा रहे हैं कि जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन तेरी गली है। जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी नहीं है। वहां कोई बीमारी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई लैट्रीन नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। क्या ख्याल है, तो तुसी आपको फिर तो उसे जाना ही नहीं चाहिए। अस्पताल कोई नहीं, लैट्रीन कोई नहीं, तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर हो गया कोई तो फिर करेंगे कि वो कुछ नहीं होगा। ये दुनिया है, हर पल तरफ तकलीफ है। खाना ना खाओ तब भी तकलीफ, अगर ज्यादा खा लो तब भी तकलीफ। वहां ये बात नहीं है, 1000 साल ना खाओ कोई तकलीफ नहीं है, और खाते रहो 10,000 साल खाते रहो कोई तकलीफ नहीं है। नबी पाक ने फरमाया आखिर में एक डकार आएगा जिसकी खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा होगी, जो कुछ खाया होगा सब हजम हो जाएगा और हमेशा जवानी रहेगी। ये रमजान की बरकत, ये रमजान के फजाइल है, रमजान की बदौलत ये सारे कार्य। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने क्या किया, 4 जन्नतें, 2 चांदी की, 2 सोने की, और उनमें सब कुछ सोने और चांदी का, और बर्तनों में फरमाया बर्तन भी सोने चांदी के, उनमें जो पानी जाते हुए पहला मशरूब पेश किया जाएगा, नबी पाक ने फरमाया वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मक्खन से ज्यादा नरम और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। पीना चाहते हो लेकिन रोजा रखना पड़ेगा। क्या ख्याल है, अल्लाह ने रोजेदारों के लिए तो एक दरवाजा जन्नत का खास कर दिया। अल्लाह अकबर। वैसे तो इख्तियार है, जिससे मर्जी गुजरो, जब 8 खोल दिए तो फिर मर्जी करो, लेकिन एक दरवाजा रोजेदारों के लिए मुख्तस कर दिया है। आवाज आएगी रोजेदारों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से गुजरो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक फरमाएंगे 2 चीजें हैं जो अभी आपको नहीं मिली, तो इस जन्नत में 4 जन्नतें पाने के बाद भी वो नहीं मिली, तो क्या हो सकती है। अल्लाह पाक फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा। फरमा आज अगर आप राजी हो गए हैं ना, तो मैं भी आप पर राजी हो गया। दुनिया से अल्लाह हर एक पर राजी नहीं होता, नबी पाक के सहाबा पर राजी हो गया, और वहां फरमाया मैं आप पर राजी हो गया। जिसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। लोगों को उस वक्त समझ आएगी कि अब बेरी भी जन्नत जाए, अल्लाह ने काट छड़ा। जन्नत में जाने के बाद अगर निकाल दे अल्लाह पाक, तो क्या कामयाबी है, महरूम ही है। और फिर फरमाया अब जब आप पक्के पक्के जन्नती हो गए हैं ना, तो इधर देखो अल्लाह पर्दे हटा के अपना दीदार नसीब फरमाएंगे, सारी जन्नत भूल जाएगी। लेकिन नबी पाक ने फरमाया शर्त यह है कि रोजा रखना पड़ेगा और नमाज पढ़नी पड़ेगी। इन इस्ततातुम अल्लाह तुगलबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा फफ़अलू। और नबी पाक ने फरमाया रोजेदार को 2 खुशियां होंगी, एक तो दुनिया में रोजा अमल मुकम्मल करने पर, और दूसरा उसको
इसका अजर अल्लाह से मुलाकात करके मिलने पर खुशी होगी, असल खुशी वो होगी। लेकिन अजीज भाइयों, अब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जो मैंने इशारे से की है, टाइम खत्म हो गया कि हो गया? खत्म हो गया हैं जी? नहीं, आखिर में अपनी बात बताता हूं कि मैंने अर्ज किया था कि ईद के दिन रोजा रखने का आप में से भी किसी ने प्रोग्राम नहीं बनाया। क्यों? इसलिए रोजा तो इबादत है, लेकिन नहीं, अपनी मर्जी से रखा जाए तो ये इबादत नहीं है। नमाज अपनी मर्जी से पढ़ी जाए तो इबादत नहीं है। इबादत नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत उस वक्त होगा जब ये ईमान का जुज़ और इस्लाम का हिस्सा हो। अल्लाह अकबर। वरना ये मस्जिद माशाल्लाह कोई मस्जिद नहीं, नबी पाक ने फरमाया जो शख्स मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक उस पर खुश होकर उसका महल जन्नत में बना देते हैं। और इस मस्जिद में आने की वजह से आने वालों को क्या मिलता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आम जगह पर नमाज पढ़ने से जितना अजर मिलेगा, क्यों जी? इथे बाजमात नमाज पढ़ने से, क्यों जी? सताई नहीं, साहब आपका ठीक नहीं, अल्लाह साहब भी थोड़ा ठीक कर लें, 2 मिनट बाद लग जाएंगे। हिसाब क्या है कि आम जगह पर नमाज पढ़ने से अजर मिलता है नमाज का 10 गुना ज्यादा, क्योंकि अल्लाह हर अमल का अजर 10 गुना ज्यादा दे, घट तो घट भी 10 गुना ज्यादा। मिराज की रात फरमाया 50 नमाजें फर्ज हुई थी, अल्लाह ने बाद में कहा था 50 जड़ियां ना मेरे अल्लों ने, तुहाडे अल्लों 5 ने, मेरे अल्लों 50 ने, तुहाडे अल्लों 5 ने। तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने से अजर में 27 गुना इजाफा होता है, 27 गुना इजाफा होता है। तो 10 को 27 से ज़रब दें तो कितना अजर मिलता है? 270। और वो मस्जिद जिसकी मैं बात करना चाहता हूं ना, वो मस्जिद है उसमें इससे भी लाख गुना ज्यादा अजर बढ़ जाता है। 2 करोड़ 70 लाख का, 2 करोड़ 70 लाख नमाज पढ़ने का अजर मिलता है अगर मस्जिद हराम में अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए बाजमात नमाज पढ़ी जाए तो। ठीक है, तो जिन्होंने वो मस्जिद बनाई थी कोई गलत काम किया था, नबी पाक को कहने लगे आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू तो जदों आया लड़ाइयां पईयां ने मसीत ऐसा बनाई, क्यों जी? गल है ना, उन्होंने मस्जिद हमने बनाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक खामोश हो गया, गल तो ऐसे ही है, लेकिन गैरत वाला अल्लाह बोला और क्या फरमाया? फरमाया मा काना लिल मुशरिकीन, मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। फरमाया मुशरिक भी हो मस्जिद भी बनाए, गल बनती ही नहीं। क्या कर बगल में छोड़ा मुंह में राम राम, अल्लाह पाक को पता ना बनाओ, बना भी लो, हमारे यहाँ कबूल नहीं, आपका ये अमल जाए, जहन्नम में हमेशा रहेंगे। क्यों? मस्जिद बनाना कोई गुनाह? ईमान के बगैर है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अजअल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाह। आपका क्या ख्याल है? मस्जिद हराम बनाना और हाजियों को पानी पिलाना ये अल्लाह पर ईमान के बराबर है? ला यस्तबूना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है। इसलिए अजीज भाइयों, हर अमल की बुनियाद ईमान है। वरना आखिर गौर तो करो, एक शख्स कुत्ते को पानी पिलाता है उसको जन्नत मिल जाती है, एक शख्स हाजी की खिदमत करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? ये बेइंसाफी नहीं है? बज़ाहिर बेइंसाफी है, लेकिन नहीं, इंसाफ वाली बात है। ईमान की बुनियाद पर सब कुछ मिलेगा, ईमान के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो रमजान की इफादियत मौकूफ है ईमान पर, और रमजान का बरकत का ताल्लुक, रमजान की बरकत का ताल्लुक वाबस्ता है कुरान के साथ। इन निकात पर फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला बात करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहरहाल माह रमजान आ रहा है, तो ये भी कोई पता नहीं जे सानू मिलना है कि नहीं मिलना। क्या ख्याल? अचानक भी ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े अजीब वाकयात मैंने देखे
ये बात तो आपने भी सुनी होगी, फलाना बंदा जी नमाज पढ़ते हुए फौत हो गया है, अभी तो गया सी चाह पीता, चाह पीते फौत हो गया। मैं आपको हैरान कौन वाकया सुनाऊं, पिछले 2 साल पहले या 3 साल पहले का वाकया। हमारे शहर में बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौला मियां अब्दुल सत्तार साहब, सितारा फैक्ट्री वाले। उनका एक बेटा बड़ी ईद पढ़ के आया है, बैल ज़बह करते हुए फौत हो गया। ये बैल ज़बह करने वाला बंदा को मारा होगा, ना बीमार है ना कोई वैसे कमजोर है, बैल ज़बह कर रहा है। जनाजा उसका मैंने पढ़ाया, खुद मैंने पढ़ाया, बताया गया बैल ज़बह करते हुए फौत हो। इसलिए दुआ करो अल्लाह पाक हमें ये रमजान भी नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए, क्योंकि इस तरह की घड़ियों से, इस तरह के अय्याम से हमारी किस्मत बदल जाती है, थोड़े से ज्यादा हो जाता है। ये बरक़ात हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बना लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानक ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन कामिलन लिमर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास इश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शाफ़िअ इल्ला अंत शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन व क़ाइदीन व राक़िदीन व ला तुशमित बिल अअदाअ वल हासिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन कुल्लि ख़ैरिन बियदिका ख़ज़ाइन व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन बियदिका ख़ज़ाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ़ अन्ना शर्रद दुनिया व शर्रल आखिरा। इलाहल हक़्क़ आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।